अस्सलाम वालेकुम बच्चे। देखें, हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में सबसे पहले हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन पढ़ी, यानी रेनी निकल मैकेनिज़्म पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड पढ़ी। अब नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चे, जब भी अल्कीन्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है किसके साथ, हमारे पास क्या है, अल्कीन है। कौन सी अल्कीन है? 2 कार्बन वाली, हमें पता कौन सी होती है, इथीन होती है। जब भी अल्कीन्स को ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किस फॉर्म में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में, लेकिन किस स्टेट में, कोल्ड स्टेट में। तो बच्चे, होता किस तरह से है कि हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कि क्या होगा कि ये वाली जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये कार्बन जब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, इसको ले लेगी और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएंगे, 3 बॉन्ड। देखें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये अब जो है वो CH था, तो यहाँ पे अब साथ में क्या लग जाएगा, O, ये वाला ग्रुप जो है। तो आप क्या लिखेंगे, OSO3H। तो यानी ये आपके पास क्या बना है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है, आपके पास अल्काइल ग्रुप है। फिर ये क्या है, ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप में आ जाता है। बच्चे देखें, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और OSO3H। ये आपके पास क्या है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है, अल्काइल, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, सल्फेट ग्रुप। उसके बाद देखें, इसी को हम लेते हैं किसको, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को, और इसमें जो है वो बॉइलिंग वाटर की एडिशन करवा दें। यानी अगर हम जो है वो इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, जो कि स्टेट में है, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग स्टेट में है। तो होता किस तरह से है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी, और साथ में जो आपने स्टार्ट पे रिएक्टेंट लिया था यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, वो आपको लास्ट पे प्रोडक्ट में दोबारा मिल जाएगा। किस तरह से होता है कि ये वाली जो हाइड्रोजन है वो इस ग्रुप के साथ जाके मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, देखें, H2 बन जाएगा। पहले एक हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, और SO3 और O को हम इकट्ठा लिख देते हैं, H2SO4। अब देखिए यहाँ पे क्या रह गया था, हाइड्रोक्सल ग्रुप रह गया था, क्योंकि हाइड्रोजन निकली हाइड्रोक्सल ग्रुप। वो हाइड्रोक्सल ग्रुप इस अल्काइल ग्रुप के साथ जाके मिलेगा, तो आपके पास बन जाएगी क्या, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। उसके बाद देखें, नेक्स्ट आपके पास जो रिएक्शन है वो क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो एडिशन ऑफ हैलोजन को पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन में किस तरह से होता है, देखिए हमारे पास क्या है, अल्कीन्स के हम रिएक्शन पढ़े, तो हम रिएक्टेंट में एक तरफ किसको लेते हैं, हमेशा अल्कीन को लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है, इसमें एडिशन करवानी है हमने किसी हैलोजन की। तो एडिशन जो है वो किसकी मौजूदगी में हो रही है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मौजूदगी में हो रही है। तो आपके पास डाई हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देखें, एक कार्बन पे भी हैलोजन की एडिशन और दूसरी कार्बन पे भी हैलोजन की एडिशन। तो देखिए, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे पहले से लगे हैं और एक एक क्या लग जाएगा, हैलोजन लग जाएगा। और जब 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ, जब भी 2 साथ वाली कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, विसिनल। और देखें, 2 दफ़ा हैलोजन आया है तो हम क्या कहेंगे इसको, विसिनल डाईहेलाइड। हमारे पास क्या बना है, विसिनल डाईहेलाइड बना है। उसके बाद हम कहेंगे कि देखें, जैसे हमने पहले पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, तो उसमें भी हम कह रहे थे कि एडिशन जो है वो एक ही दफ़ा नहीं हो जाती है। मतलब हमारे पास उसमें हाइड्रोजन थी और हैलोजन था, तो हम कहते थे एक दफ़ा, एक स्टेप में हाइड्रोजन ऐड होता है और दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन ऐड होती है, यानी एक दफ़ा हाइड्रोजन और दूसरी दफ़ा हैलोजन। तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं हमारे पास, 2 जो है वो हैलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पे भी एक ही दफ़ा नहीं हो जाता, 2 दफ़ा होता है। जैसे हम इसका सपोज करें मैकेनिज़्म देखते हैं, तो मैकेनिज़्म में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अल्कीन है, और साथ में हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है। मतलब कोई भी हैलोजन है,
ठीक है। तो जब इसका रिएक्शन होता है तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव पार्ट है। लेकिन अभी हम क्या कहेंगे, एक को नेगेटिव बना देंगे और दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो हैलोजन है एक एक के मुकाबले में। क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दोनों ही एक दूसरे की तरफ उतनी ही फोर्स लगा रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होगा कि एक ब्रोमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और दूसरे की क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उस वक्त वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो कार्बन फिर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इस पे अटैक करेगी ब्रोमीन पे। तो जब इस पे अटैक करेगी तो पहले स्टेप में क्या होता है कि एक कार्बन पे एडिशन हो जाएगी किसकी, ब्रोमीन की। जैसे सपोज करें यहाँ पे ब्रोमीन की एडिशन हो गई है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि बच्चे इसके बॉन्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हैं और इसके बॉन्ड कम हैं। जिसके बॉन्ड कम होते हैं उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी जो ब्रोमीन हम ले रहे हैं वो एज इट इज़ यहाँ से निकल जाएगी। ये वाली ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। अब सेकेंड स्टेप में होता किस तरह से है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं बच्चे कि एडिशन जो है वो किस तरह से होगी कि एडिशन करते हुए जो हमारे पास ये यूँ कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, CH2 था और CH क्या था, 2 था। तो ब्रोमीन की जब एडिशन होती है तो दोनों कार्बन के क्या हो जाती है, दरमियान में हो जाती है। ठीक है, दोनों कार्बन के क्या हो जाती है, दरमियान में हो जाती है। अब ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा बॉन्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बना रही है, सिर्फ 2। लेकिन ब्रोमीन जो है वो असल में कितने बॉन्ड बनाती है, 3। तो इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमोनियम आयन बन गया है। अब ये जो ब्रोमोनियम आयन हमारे पास बनता है इसमें क्या होगा, यानी किस तरह से CH2 और यहाँ पे क्या लगा था आपके पास, ब्रोमीन, और उस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमोनियम आयन में जब दूसरे ब्रोमीन की यानी हैलोजन की जो है वो एडिशन होगी तो देखें फिर क्या होता है कि एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन रह जाती है और दूसरे कार्बन के साथ दूसरी ब्रोमीन चली जाती है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, CH2Br, और दूसरा भी क्या होगा, CH2Br। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो एडिशन ये हो गई है इस तरह से हुई है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो किस फॉर्म में आती है, ट्रांस फॉर्म में। देखें 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड थे पहले से ही कार्बन के साथ, तो एक ब्रोमीन जो है वो इस साइड पे आके अटैच होती है और दूसरी ब्रोमीन जो है वो इस साइड पे आके अटैच होती है। यानी प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है, अगर 2 एक जैसे ग्रुप ऑपोजिट साइड पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म में होती है। क्यों, क्योंकि बच्चे देखें हमने क्या किया था, यहाँ पे जो एक ब्रोमीन थी पहले उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाया था, ठीक है, और दूसरी को इलेक्ट्रो नेगेटिव बनाया था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक ही ग्रुप की जो एडिशन है वो डिफरेंट पोजीशंस पे हो जाती है। क्योंकि एक क्या थी हमारे पास, ब्रोमीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव थी और दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रो नेगेटिव थी। लास्ट पे हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो हाइपोहेलस एसिड किस तरह से बनाया जाता है, पहले हम कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई हैलोजन हो और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। हैलोजन का रिएक्शन हम जब किसके साथ करवाएंगे, वाटर के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन हेलाइड बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन हेलाइड बन जाता है। और यहाँ पे क्या रह गया था आपके पास OH, और यहाँ पे क्या रह गई थी, एक हैलोजन, तो आपके पास क्या बनेगा, HOX बन जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोहेलस एसिड, यानी HOX को। तो हमारे पास क्या है, कोई भी अल्कीन है, कौन सी सिमेट्रिकल अल्कीन की हम बात कर रहे हैं, यानी इथीन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम कहते हैं कि किसके एडिशन करवाएं, हम हाइपोहेलस एसिड की एडिशन करवाते हैं तो किस तरह से होगा, एक कार्बन पे हैलोजन की एडिशन हो जाती है और दूसरी कार्बन पे किसकी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो जाती है। तो सपोज़ करें हम कहते हैं इसके साथ जो पहले से 2 हाइड्रोजन लगी हुई थी, तीसरा कौन आके लग जाता है, हैलोजन लग जाता है। और दूसरी कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन पहले से लगी हुई हैं और तीसरा कौन आके लग जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है। तो इसको बच्चे हम कहते हैं हमारे पास क्या बना है, प्रोडक्ट हेलोहाइड्रीन। कि एक कार्बन के साथ जो है वो क्या लगा हो, हैलोजन लगा हो, और दूसरे के साथ क्या लगा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन हुई है। यहाँ तक आपके आज के रिएक्शन थे। कल से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।